हर साल हम गणपति उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो आज उसी उत्साह और उमंग के साथ हम बनाएंगे बापा का फेवरेट डिश। तो चलिए देखते हैं कौन सा डिश है ये। Namaste everyone. I am Rupanshi Bhatt, your host and co-founder of Tea Villa Cafe. आप सबका इस चैनल में फिर से स्वागत है, where we bring Tea Villa Cafe to your kitchen. मोदक जो है वो गणपति बापा का फेवरेट डिश है। इसीलिए हर साल जब गणपति बापा का आगमन होता है तब हम सबसे पहला जो निवेद चढ़ाते हैं वो है मोदक का। जो मोदक है वो हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे आज। मोदक को अंदर वाला जो सेक्शन है, जो सारंग बोलते हैं, वो बनता है नारियल और गुड़ से। जो आउटर डो है वो बनता है राइस फ्लावर से। तो चलिए आज हम बनाएंगे उकड़ीता मोदक। मोदक का डो बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे राइस फ्लावर, थोड़ा सा सॉल्ट, घी और पानी। चलिए बनाते हैं डो। तो सबसे पहले हम लेंगे पैन, उसके बाद हम डालेंगे पानी। पानी को 30 to 40 सेकेंड्स के लिए बॉईल होने देंगे। पानी जैसे ही बॉईल होता है उसमें डालेंगे हम सॉल्ट, थोड़ा सा घी और उसके बाद हम डालेंगे राइस फ्लावर। अब राइस फ्लावर को हम अच्छे से स्टर करेंगे 7 to 8 मिनट्स के लिए। जैसे कि आप देख रहे हो हमारा डो जो है वो रेडी हो गया है। उसको अब हम रखेंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए और उसके बाद हम उसको अच्छे से मलेंगे। तो जब तक हमारा डो जो है वो ठंडा होता है हम बनाएंगे इसका सारंग जो है फिलिंग। मोदक का फिलिंग बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे ग्रेटेड कोकोनट, जैगरी, इलायची पाउडर, नटमेग पाउडर और थोड़ा सा घी। फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे पैन, उसको हल्का सा गरम करेंगे, फिर उसमें डालेंगे थोड़ा सा घी, उसके बाद हम डालेंगे इसमें ग्रेटेड कोकोनट। उसको हम हल्के से स्टर करेंगे जब तक कोकोनट जो है वो ब्राउनिश कलर ना ले ले। ये देखिए नारियल जो है वो हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें गुड़। गुड़ डालने के बाद उसको हम अच्छे से स्टर करेंगे जब तक जो गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट ना हो जाए नारियल के साथ। जैसे कि आप देख रहे हो जो गुड़ है वो नारियल के साथ अच्छे से मेल्ट हो रहा है और इसकी खुशबू तो नेक्स्ट लेवल है। इसको हम थोड़ा और पकाएंगे। हमारा फिलिंग है वो रेडी हो गया है। उसको हम साइड पे रखेंगे और जो डो हमने साइड पे रखा है उसको हम अच्छे से मलेंगे। तो चलिए हम इस डो को अच्छे से मलते हैं। उससे पहले हम लगाएंगे
थोड़ा सा हल्का सा घी, ताकि डो जो है वो हमारे हाथ में स्टिक ना हो जाए। इसको हम कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से मलेंगे, जब तक ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये डो है जो अच्छे से मल गया है एंड इट इज़ वेरी सॉफ्ट नाउ फॉर द आउटर सेक्शन। इसको हम थोड़ा सा घी लगाएंगे ऊपर से, सो इट्स नॉट स्टिकी। अब हम लेंगे थोड़ा सा छोटा सा बॉल, इसको हम बॉल शेप में बनाएंगे। उसके बाद हम उसे ऐसे जिस, या आप चपाती बोल सकते हो, तो चपाती शेप में भी बना सकते हैं। ये जो डो है उसको हम सिर्फ आउटर सेक्शन से ही पुल करेंगे, तो ये चपाती जैसा बन गया है। उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा फिलिंग और उसको हम क्लोज कर देंगे। और मार्केट में आपको मिलेगा सस्ता सा 10-15 रुपए का मोल्ड, तो उसको हम पहले घी लगाएंगे थोड़ा सा, ताकि जो डो है उसमें चिपके नहीं, और अच्छा सा मोदक शेप के लिए उसको प्रेस कीजिए। जो मोदक है उसको अच्छे से हम प्रेस करेंगे और हल्के हाथ से इसे ओपन कीजिए, और ये देखिए आपका परफेक्ट साइज शेप मोदक इज रेडी। मोदक जो है वो अच्छे से शेप में रेडी हो गया है। अब मैं इसको, जो स्टीमर है जो आप सबके भी घर पे रहेगा, जिसमें आप इडली बनाते हो, वही स्टीमर को हम यूज़ करके मोदक को स्टीम करेंगे कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए। तो चलिए इसको हम स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए मैं पहले इसमें डालूँगी केले का पत्ता, ताकि जो मोदक है उसमें स्टिक ना हो जाए। इसे हम ढक लेंगे और कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए उसको अच्छे से स्टीम होने देंगे। तो लीजिए उखड़ीचा मोदक तैयार है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। हम गार्निश करेंगे सैफरन के साथ। ये लीजिए उखड़ीचा मोदक तैयार है। अब हम गणपति बाप्पा को भोग चढ़ाएंगे। तो बोले गणपति बाप्पा मोरया। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, डू लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप कुकिंग।